हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। एक ऐसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम बात कर रहे हैं वीकली होरोस्कोप 23 फेब से लेकर 2 मार्च के बारे में, यानी कि लियो लगन एंड लियो मून साइन। अगर आपका सिंह लगन सिंह चंद्र राशि है तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, ट्रेंड। और इन द एंड ऑफ द वीडियो जानेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे और नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। बात करेंगे इस वीक के ट्रांजिट के बारे में। देखिए, मून की ट्रांजिट देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब हम बात कर रहे हैं वीकली होरोस्कोप के बारे में। देखिए, मून ट्रांजिट करेंगे 5th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस एंड 8th हाउस में। और इसके अलावा मरकरी जो आपके सेकंड लॉर्ड हैं और आपके कहीं ना कहीं 11th लॉर्ड है, यानी कि जो एक वेल्थ को, स्पीच को, रिसोर्स को, फैमिली को और आपके नेटवर्क सर्कल को डिनोट करता है, आपके गेन्स को डिनोट करता है, वो चले गए हैं 8th हाउस में चले जाएंगे 28 फेब को। 8th हाउस में जाना और अपनी नीच राशि में जाना, ये बहुत मेजर इंपैक्ट, बहुत ही मेजर प्रोमिनेंट इंपैक्ट लेके आएगा आपकी लाइफ के ऊपर, जिसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस आपको, मेरे को पता है आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है, बहुत टाइम से कोल्ड वॉर चल रहा है। बहुत सारी चीजें ईगो क्लैश के चक्कर में, मिसकम्युनिकेशन के चक्कर में, मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में या इन लॉस के चक्कर में कहीं ना कहीं चीजें पॉपअप हो रही हैं, नेगेटिविटी ट्रिगर कर रही है, तो आपको बहुत सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ रही हैं। प्लस केतु आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं, आप बोलते कुछ हैं, भाव कुछ और है, सामने वाले को समझ कुछ और आता है और आप कुछ ऐसा बोल देते हैं, तीखा बोल देते हैं जो कट कर जाता है, तो दिक्कत परेशानी आपके साथ बढ़ी हुई है। प्लस आने वाला समय एक बहुत बड़े टर्मोइल, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जा रहा है। राशियां परिवर्तन होने वाली है, बहुत कुछ घटित होने वाला है, तो जुड़ जाइए इस चैनल के साथ अगर आप जानना चाहते हैं आने वाले समय काल के बारे में। फिलहाल बात करते हैं 23 फेब के बारे में लेकर 2 मार्च। इस एनर्जीज को समझने की कोशिश करते हैं, प्लस नवमांश की पोजीशन को भी समझते हैं। लास्ट वीक अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने 2 चार्ट बनाए थे, उसमें आपको समझाया था कि नवमांश बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है कि आपका आउटपुट क्या आने वाला है, यानी कि इनपुट आपका नवमांश है, आउटपुट आपका नवमांश के ऊपर ही डिपेंड करता है। यानी कि ये सोल है, नवमांश एक सोल है कि जब तक सोल है, जब तक सोल ट्रिगर कर रही है, यानी कि वो फ्रूट का सीड है कि फ्रूट कैसा होने वाला है। अगर सीड नहीं है तो फ्रूट नहीं है, अगर ये नहीं है तो इसका कोई मायने नहीं रह जाएंगे। मायने हैं लेकिन उसका जो एसेंस है, रियल एसेंस है, वो मिस कर जाएंगे। तो नवमांश की पोजीशन भी देख लेते हैं। मंगल रहेंगे एरीज नवमांश में, जुपिटर रहेंगे जेमिनी नवमांश में, शनि देव रहेंगे टॉरस नवमांश में, शुक्र देव रहेंगे इंटेंस साइन यानी कि स्कॉर्पियो नवमांश में, राहु रहेंगे आपके लगन के स्वामी जो है उनकी राशि में यानी कि लियो नवमांश में, और केतु रहेंगे एक्यूरेश यानी शनि के नवमांश में। इस चीज को ब्लेंड करते हैं गोचर के साथ, ट्रांजिट के साथ, और लेके आते हैं आपके लिए एक क्लैरिटी की आपके लिए क्या एनर्जीज बनी हुई है। बात करेंगे लव के बारे में। देखिए, लव के बारे में बात करते हैं। लव क्या बता रहा है 5th हाउस से हम देखते हैं लव रोमांस को। 5th हाउस में कौन सी राशि पड़ रही है? सजिटेरियस। सजिटेरियस काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 9th हाउस है। 9th हाउस हमें दिखाता है रिलीजन को, फेथ को, फादर लाइक फिगर को, ठीक है, गुरु को, हमारे रिलीजियस को, हमारे लक को, हमारी हायर एजुकेशन को। तो अब आप देख लीजिए यहां पर सजिटेरियस साइन पड़ रहा है, ठीक है, तो आपको यहां पर भगवान की कृपा भी है, यहां पर आपके ऊपर थोड़ा सा आपको फेथ रखना पड़ता है, लीगैलिटी, लॉयल्टी के साथ चलना पड़ता है, कमिटमेंट होना चाहिए, ठीक है। प्लस आपको बड़ों का मान सम्मान करना है। अगर आप छोटे हैं, आपका पार्टनर आपसे बड़ा है, तो उनके सम्मान, उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत बड़े काम करेगी। अगर आप मैच्योर हैं तो, मैं बात कर रहा हूं मैच्योरिटी की, अगर आप 28-27 साल से ऊपर के, अगर आपका सैटर्न रिटर्न हो चुका है यानी कि 28 से 30 साल के ऊपर है, तो आपको ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। अदरवाइज आपको बड़ों की ब्लेसिंग्स लोगे तो आपको लव रिलेशनशिप में, क्रिएटिविटी में, इंटेलिजेंस में 5th हाउस जिस चीज को डिनोट करता है उसमें आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। प्लस इसका मालिक कौन है? जुपिटर। जुपिटर कहां बैठा है? 10th हाउस में। 1 2 3 4 5 है, यानी कि 5th हाउस का जो ऋण रोग शत्रु है, डेट है, वो 10th हाउस में चला गया। और जुपिटर और जैसे बेनिफिक प्लैनेट 10th हाउस में उतना अच्छा प्रोमिनेंट इंपैक्ट नहीं लेके आ पाते। और नवमांश की पोजीशन देखो, जुपिटर की तो गया है जेमिनी साइन में, डुअलिटी में गया हुआ है, डुअल साइन में गया हुआ है, तो आपका किसी से इन्फ्लुएंस होना, आपका वर्क प्लेस पे किसी के साथ कनेक्शन बनना, बिल्डअप होना, कोई सीक्रेट रिलेशनशिप ट्रिगर होना। क्यों? देखिए, जुपिटर गए नवमांश में तो डुअलिटी हो सकती है, आप एक रिलेशनशिप की जगह 2 रिलेशनशिप में ट्रिगर कर रहे हो, पुश एंड पुल चल रहा है, छुप छुपा के चैट डिलीट कर रहे हो। प्लस इसके अलावा शुक्रदेव राहु के साथ बैठे हैं 8th हाउस में,
ऑलरेडी 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन हिडन सीक्रेसी का होता है, और 9वां शो है स्कॉर्पियो साइन में इंटेंस, या तो बहुत ज्यादा लॉयल्टी हो जाती है यहाँ पर, बहुत ज्यादा लॉयल, बहुत ज्यादा क्रेविंग, बहुत ज्यादा इमोशनल, ठीक है, और ये भी सेंसिटिविटी की तरफ बढ़ा देता है, और ये भी बहुत ज्यादा गलत हो जाता है रिलेशनशिप के लिए। ओवर होना आपके रिलेशनशिप के लिए गलत हो जाता है। ओवर हम्बल, ओवर सेंसिटिव, ओवर इमोशनल, ओवर इंटेलिजेंस, ओवर डिपेंडेंसी खत्म कर देती है किसी भी रिलेशनशिप को। यानी कि ज्यादा शुगर इंटेक करने से जैसे डायबिटीज हो जाती है, वैसे ही ज्यादा प्यार करने से, ओवर लव करने से रिलेशनशिप खराब हो जाता है, नेचर खराब हो जाता है, सामने वाले को हम खुद बिगाड़ देते हैं। प्लस यहाँ पर 8th हाउस पढ़ रहा है, राहु पढ़ रहा है, तो कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर राहु दिखाता है। मरकरी भी आ गया है, तो आपका 11th हाउस कोई नेटवर्क सर्कल का मालिक आ गया है, तो कोई नेटवर्क सर्कल में से कोई फॉरेन लैंड, कोई पुराना इंसान, उसके साथ दोबारा कनेक्शन बिल्डअप होना, कोई फ्लेयर आना, कोई कलर आना, डे ड्रीमिंग करना, कंपैटिबिलिटी चेक कराना, ऑल ऑफ सडन इस तरह की चीजें आपके लाइफ में ट्रिगर कर सकती हैं। आपका अकल्ट की तरफ, एस्ट्रोलॉजी की तरफ इंटेलिजेंस जा सकता है। आप अपनी चोरी छुपके सबके साइंस के रिगार्डिंग देख रहे हो कि भाई क्या कनेक्शन बन रहा है, क्या इंट्यूशन है, क्या एनर्जीज बन रही हैं, क्या पता कुछ क्लिक हो जाए, इस तरह की चीजें बन रही हैं। तो ठीक है, उस चीज का ध्यान रखें। आपने कोई भी ओवरबोर्ड नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज आपको लॉयल्टी, डिग्निटी मेंटेन करनी है, आपने गुरु के मार्गदर्शन में चलना है। प्लस राहु ने अपना नक्षत्र चेंज कर लिया है, यानी कि राहु का नक्षत्र चेंज होना, चले गए हैं जुपिटर के नक्षत्र में, यानी कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, जुपिटर के डोमेन में है, जुपिटर की राशि में है, जुपिटर के नक्षत्र में है। तो जब जब आप जुपिटर को पावर दोगे, आपकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट आएगी, आप बहुत बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाओगे। अपनी लाइफ के क्या, दूसरों की रिलेशनशिप भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे, लेकिन पहले अपनी कर लो, बहुत बेटर रहेगा। दूसरे को ज्ञान नहीं देना है, फ्री का फोकट का ज्ञान नहीं देना है। और आपकी कुंडली में अगर ये योग बना हुआ है कि आपको फ्री की एडवाइस नहीं देनी, तो प्लीज डोंट गिव इट, डोंट गिव इट। अगर आपका जुपिटर 7th हाउस में, 3rd हाउस में बैठा हुआ है, तो प्लीज फ्री की एडवाइस देनी नहीं है। आपको कॉस्मोस और किसी इंसान के बीच में नहीं आना है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। मून की पोजीशन देख लेता हूं। मून की पोजीशन क्या बता रही है, देखिए मून आपके 5th हाउस से निकलते हुए क्रिएटिविटी होगा, पैशन होगा, अच्छा इंटेलिजेंस होगा, लव रोमांस होगा, लेकिन अपनों के बीच में कमिटमेंट का प्रॉब्लम आएगा, डिग्निटी का प्रॉब्लम आएगा, लॉयल्टी का इशू आएगा, फियर ऑफ लॉस हो सकता है, इस तरह की चीजें ट्रिगर कर सकती हैं। आपको थोड़ा सा स्ट्रेन, इमोशनल प्रॉब्लम, अपनी इमेज को लेकर थोड़ा कंसर्न हो सकता है, आपको इमोशनली स्ट्रेन हो सकता है, आपको डिप्रेसिव स्टेट, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की चीजें परेशान कर सकती हैं। लेकिन आपका कोई ना कोई पुल हो सकता है, आपका करंट रिलेशनशिप में दिक्कत परेशानी आए, और जिसके साथ आप छुप छुपा के, या आपका जिसकी तरफ पुल जा रहा है, उसके साथ आप उसके बारे में सोच के, उससे बात करके अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। बट यू हैव टू चेक हाउ मच इज टू मच, प्लीज कंसिडर दैट थिंग। और सूर्यदेव जो आपके लगन का स्वामी है, 1st हाउस का, वो जल्दी, बहुत जल्दी, धीरे 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 सैटर्न के क्लोज आ रहे हैं, ठीक है, डे बाय डे। तो आपको ध्यान रखना है कि लॉयल्टी ओवर प्रैक्टिकलिटी बहुत ज्यादा ट्रिगर करेगी। हो सकता है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से आप दूर हो जाओ, या सामने वाला दूर हो जाए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले, कमिटमेंट ना करे, ईगो क्लैश हो जाए, इस तरह की चीजें हो सकती हैं, ठीक है। आपको डिफरेंस पता चल सकता है कि सामने वाले का बैकग्राउंड क्या है, सामने वाले का फैमिली बैकग्राउंड क्या है, सामने वाले की कास्ट क्या है, क्या आपका एज डिफरेंस क्या है। इस तरह की वजह से आप टर्मोइल में फंस के आप सोचोगे कि नहीं यार, इसको क्विट करना ही अच्छा है, वी कांट गो फर्दर, वी कांट मूव टुगेदर एनीमोर। तो इस तरह की चीजें आपकी इस वीक में दिखाई देंगी। आपने यहाँ क्या करना है, जुपिटर की हेल्प लेनी है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की हेल्प ले, एडवाइस लें, तब जाके कोई कॉन्क्रीट डिसीजन ले। आइए बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहा है, देखिए मैरिज की बात करूं तो 7th हाउस का मालिक कौन बनता है, शनिदेव बनते हैं। शनिदेव किसके साथ बैठे हैं, लगन के स्वामी के साथ बैठे हैं। तो शनि, सूर्यदेव जहां बैठते हैं इल्यूमिनेट कर देते हैं। तो फैमिली लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है, मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है, जो ईगो क्लैश चल रही है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो, डिग्निटी को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, और एक्वेरियस साइन बहुत कार्मिक साइन है, ठीक है। बहुत जल्दी राहु यहाँ पर आने वाले हैं मई में, तो अभी समय है 2 महीने, अभी फिलहाल वीक की बात करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपकी चीजें इल्यूमिनेट हो जाएंगी, लोगों को बहुत चीजें दिखने लगेंगी। आपका सही स्टेप, सही कर्म, सही डिग्निटी, सही लॉयल्टी आपकी दिखेगी लोगों को। नो डाउट आज नहीं दिखेगी, और हफ्ते 10 दिन बाद दिखेगी, लेकिन लोगों को समझ आएगा कि आप क्या हो। लेकिन अगर आपने कोई नेगेटिविटी कर्मा है, आपका कोई नेगेटिव अप्रोच है, आप कोई स्पीच वाइज थोड़े से नेगेटिव ट्रिगर कर रहे हो, आपका ईगो क्लैश हो रहा है, या आपका इंटेलिजेंस कहीं और है, या आपका किसी के साथ कोई एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर है, या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, या आपका कोई फ्रेंड के नेम पर आपका किसी की तरफ पुल जा रहा है, बहुत सारे सिनेरियो बता दिए हैं। तो आपका यहाँ पर बहुत बड़ा ईगो क्लैश, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेसिव स्टेट हो सकता है, और आपके बीच में चैलेंजेस आ सकते हैं, ठीक है।
शनिदेव यहाँ के लगन के स्वामी बनते हैं, आपके 7th हाउस के मालिक बनते हैं। और अगर नवमांश में देखूं तो कहीं ना कहीं टॉरस नवमांश में है। तो यहाँ पर टॉरस नवमांश में वो कह रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अटेन करो, फैमिली की रिस्पेक्ट करो, फैमिली के बारे में सोचो, फैमिली को साथ लेके चलो। आप चाहकर भी वो चीज नहीं कर पा रहे हो। प्लस यहाँ पर फियर ऑफ लॉस भी आ रहा है। आपका लॉस, आपको फियर हो रहा है कहीं चीजें छूट ना जाए, कहीं चीजें टूट ना जाए, कहीं चीजें बिगड़ ना जाए। तो आपने क्या करना है, जुपिटर की हेल्प लेनी है, यानी कि नारायण के हाथ छोड़ देना है, सरेंडर कर देना है। किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करो, एडवाइस सीख करो, अच्छे रेमेडीज को प्ले करो अपनी लाइफ में जो प्रोमिनेंट इंपैक्ट लेके आए। प्लस आपको रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई ऐसी काउंसलिंग हीलिंग लेनी चाहिए जिसकी वजह से आप अपने रिएक्शन को ट्रिगर होने से बचाएं। ओवर रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्ड करें, हम्बल रहें, कंपैशन फील करें, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल हो जाएं। जो आपकी ड्यूटी है, ड्यूटी को अपनी फुलफिल करते चले जाएं, चीजें बहुत बेस्ट हो जाएंगी, नेगेटिव ट्रिगर नहीं करेंगी। नहीं तो इन द एंड ऑफ द वीक मुझे टर्मोइल दिख रहा है आपका। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे जाते जाते एक फ्लक्चुएशन, डिटैचमेंट दिखेगा, फियर ऑफ लॉस दिखेगा, एंजाइटी, स्ट्रेस दिखेगी। तो इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में दिखाई दे रही हैं। तो मेक श्योर आप गलती ना करें, और जहां भी गलती हो रही है तो वहां पर आप एक बार एडवाइस सीख करें, किसी से भी करें, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, फादर लाइक फिगर, काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर, या फिर दिए गए नंबर पर आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहा है, देखिए जॉब की बात करूं तो आपका 6th हाउस का मालिक कौन बनता है, कैप्रिकॉर्न साइन पड़ता है, और मालिक बनते हैं शनिदेव। कैप्रिकॉर्न साइन क्या दिखाता है, डिग्निटी को, लॉयल्टी को, कमिटमेंट को, हार्ड वर्क को, डिसिप्लिन को, और 6th हाउस भी यही चीज डिनोट करती है। आपको रोज गड्ढा खोदना है, रोज मेहनत करनी है, तब जाके आपकी धीरे धीरे सैलरी आपकी, अगर आपकी सपोज करो 30,000 रुपीज सैलरी है, तो आप डेली बेसिस पे समझ लो 1000 रुपीज कमा रहे हो, राइट। आप एक दिन की छुट्टी लोगे, गड्ढा नहीं खोदोगे, 1000 रुपए कम हो जाएगा। इसी तरीके से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और यही मेहनत आपको ऊपर लेके जाती है। 6th हाउस का मालिक 7th हाउस में अपने सेकंड चला गया। इनकम राइज करने का, पार्टनरशिप करने का, अच्छे डोमेन में जाने का, अच्छे लोगों से कंसल्ट करने का, अच्छे बॉसेस मिलने का, बॉसेस के द्वारा, बॉसेस की ब्लेसिंग्स के द्वारा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो। बॉसेस आपको अप्रिशिएट करेंगे, बॉसेस आपको अपलिफ्ट करेंगे, बॉसेस आपको आगे लेके जाएंगे। मेक श्योर आपको यहां पर हार्ड वर्क करना है। देखिए शनिदेव टॉरस नवमांश में है, तो यहां पर डिसिप्लिन को दिखाता है, और यहां पर आपका डिसिप्लिन नहीं आपने अप्लाई किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, आपने हार्ड वर्क नहीं किया, अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं बने अपने सब्जेक्ट के, ठीक है, आपने अपने जो टास्क है उसको कंप्लीट नहीं किया, तो फियर ऑफ जॉब भी हो सकता है। टॉरस साइन में उसके अपोजिट बैठा है शुक्रदेव, स्कॉर्पियो नवमांश में, दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं, यानी कि किसी के चक्कर में आके या फिर किसी तरह के इन्फ्लुएंस में आके आप जॉब छोड़ सकते हैं या जॉब छूट सकती है। टास्क को पूरा करें, हार्डवर्क करें, डिसिप्लिन के साथ करें। कोई ना कोई इमोशनल टर्मोइल मुझे दिखाई दे रहा है इन द एंड ऑफ द वीक। तो मेक श्योर आप जॉब से कंसर्न ना रखें, जॉब के लेके थोड़ा सा बिल्कुल भी ओवर टेकन फॉर ग्रांटेड ना रहें। ओवर इंटेलिजेंस कहीं और नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए आपके पैशन काम में। डिसिप्लिन के साथ काम करें, कमिटमेंट के साथ काम करें, चीजें अच्छी रहेंगी। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहा है, देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस का साइन कौन बनता है, टॉरस। टॉरस किसको दिखाता है, फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं, मिल्क इंडस्ट्री में काम करते हैं, वाटर से रिलेटेड, फूड से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं आप, कोई किसी तरह के एडवाइजरी काम करते हैं आप, फाइनेंस से रिगार्डिंग काम करते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड काम करते हैं, काउंसलर है, हीलर है, एस्ट्रोलॉजर है, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय बनने वाला है। देखिए इसके साथ साथ जुपिटर कहाँ बैठा है, जेमिनी नवमांश में बैठा है। शुक्रदेव कहाँ बैठे हैं, आपके जो 10th हाउस के मालिक बनते हैं वो स्कॉर्पियो नवमांश में बैठा है। तो आपको कोई हिडन चीजें, हिडन स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, जो किसी को ना पता हो। आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाते रहो, काम करते रहो, पुल फेंक के मारो बाहर, ठीक है। आप दुनिया को दिखाने का काम करो, कमिटमेंट के साथ, लॉयल्टी के साथ काम करो। टॉरस साइन 10th हाउस में बैठा है, टॉरस नवमांश में कौन बैठा है, शनिदेव। शनिदेव कर्म के कारक है। कर्म कौन करेगा, डिसिप्लिन के साथ काम करोगे, लॉयल्टी के साथ, डिग्निटी के साथ, सैक्रिफाइस करके काम करोगे। अपने किसे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, अपनी अथॉरिटी को सैक्रिफाइस करो। सूर्य शनि कौन बैठे, साथ में बैठे। ईगो क्लैश हो जाएगा, नहीं तो ईगो क्लैश नहीं करना, किसी विजडम का, आपको नॉलेज का, आपने उसके ऊपर गर्व नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको किसी भी तरह की इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आपको हम्बल कंपैशन होके अपना अच्छे से काम करना है, कॉन्क्रीट काम करना है, रेगुलर बेसिस पे काम करना है। लास्ट वीक, इन द एंड ऑफ द वीक थोड़ा टर्मोइल है, इसे झेल जाओगे अगर आपने जुपिटर के साथ काम किया। धर्म की टॉर्च जला के रखें, कोई भी शॉर्टकट ना अप्लाई करें, किसी भी तरह के स्पेकुलेशन से बचें, कोई भी नेगेटिव कार्य से बचें। आप किसी भी तरह के ऐसे इंडल्जेंस में जा रहे हैं, इस तरह का कोई काम करना चाहते हैं,
जहाँ पे आपको पता है फियर ऑफ लॉस है, मनी का भी लॉस हो सकता है, इस तरह की चीज़ों में ना पड़े, फीमेल से बच के रहें, फीमेल से आपको बचना पड़ेगा। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट लाइफ क्या बता रही है, देखिए स्टूडेंट की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर मैंने बोला 9th हाउस गुरु को दिखाता है, सजिटेरियस साइन बना है, गुरु को दिखाती है, फादर को दिखाते हैं, फादर लाइक फिगर, बड़ों सीनियर को दिखाते हैं, हायर एजुकेशन को दिखाते हैं। तो इसके लिए आप जाएं, मून यहाँ बैठा तो आपका दिमाग जा सकता है कि हायर एजुकेशन करना है यार, बड़ों से आपने किसी गाइडेंस लेनी है, तो इस तरह के सिनेरियो आपका ट्रिगर कर सकता है। कोई ट्यूशन के लिए, किसी तरह के एडवाइस के लिए आप जा सकते हैं अपने टीचर से मिलने। अपने से 6th बैठ गया तो डेली बेसिस पे सपोर्ट चाहिए, डेली बेसिस पे हर्डल करना पड़ेगा, हसलर बनना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को पैशन के साथ झोंकना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ कर पाओगे। धर्म के साथ चले, गुरु का मान सम्मान करें, गुरु की ब्लेसिंग्स ले, टीचर से फोन पे बात करें कि सर ऐसा डर लग रहा है या फिर सर कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, तो सर बताएंगे ओवर कॉन्फिडेंट, आपकी बातों से पता चल जाएगा क्योंकि वो बहुत मैच्योर है। तो आप किसी से बात करें, उन्हें पता चल जाएगा आप कॉन्फिडेंट हो या फिर छुपा रहे हो या फिर ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ जा रहे हो। तो वो आपको हम्बल करेंगे, ट्यून्ड करेंगे, ये आपके लिए नेक्स्ट डे के लिए, जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, शुक्रदेव राहु देव 8th हाउस में बैठे मरकरी के साथ। डे ड्रीमिंग ना करें, बुक खोलकर कुछ भी ज्यादा फालतू चीजें ना सोचें, किसी के मैसेज का इंतजार ना करें, किसी नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें, किसी तरह के एडिक्शन में ना पड़े। अल्कोहल कंजप्शन, स्मोक कंजप्शन आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकती है और आपके लीवर में प्रॉब्लम ट्रिगर कर सकती है। डाइजेशन का प्रॉब्लम आपको डेफिनेटली होगा, इस तरह इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो आपने इमोशनल टर्मोइल से बचना है, नेगेटिविटी हिट करेगी इन द एंड ऑफ द वीडियो, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव होने वाला है। अपने आप को हम्बल तरीके से चलाएं। रेमेडी की बात करते हैं रेमेडी की। रेमेडी क्या हो सकती है आपके लिए, देखिए बेस्ट 7th हाउस का मालिक लगन का मालिक 7th हाउस में चला गया है, 7th हाउस के मालिक के साथ बैठा है। तो आपने क्या करना है, हम्बल रहो, बड़ों का आशीर्वाद लो। पहली चीज, सूर्य को अर्घ देना, अपने लगन के स्वामी को अपलिफ्ट करना आपके लिए बहुत अच्छा है। डेली अर्ली टू द बेड अर्ली टू राइज, यह आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। सूर्य को अर्घ देना, कॉपर वेसल्स के थ्रू आपको अर्घ देना आपके लिए बहुत अच्छा है। आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना आपके लिए बहुत सुंदर है। शिवरात्रि आ रही है तो बेलपत्र चढ़ाना, राम लिखकर शिव जी को बेलपत्र अर्पण करना, 1, 3, 7, 11, 21, 51, 108 डिपेंड ऑन यू। ठीक है, हनुमान चालीसा रिसाइट करते चले जाएं, आपको शनि के मैलेफिक इंपैक्ट नहीं दिखेंगे। आपने बेलपत्र पे राम लिख के हनुमान चालीसा रिसाइट करें, आपके मैरिड लाइफ को, आपके नेम फेम को, डिग्निटी को, आपके प्रेस्टीज को मेंटेन रखेगा। और आप जितना हो सके हम्बल रहें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करके चलें और बाकी नारायण के ऊपर छोड़ दें, आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। डे ड्रीमिंग से बचना है, इन्फ्लुएंस होने से बचना है, बेसिक्स पे काम करना है। बेसिक्स अगर मजबूत हो गए चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे।